मकर संक्रांति के अवसर पर मौजूद हूँ हाजीपुर बरेसर में, और यहाँ पर खिचड़ी महोत्सव रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह समारोह जो है नववर्ष और साथ में जो नया साल, साथ में जो खिचड़ी का महोत्सव है, जो बड़े स्तर पर जो है कहीं न कहीं गांव में जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, जो यहाँ पर आयोजन इस समय हुआ है। और मेरे बीच में बात करने के लिए इस गांव के ग्राम प्रधान हरिजन विश्वकर्मा जी हैं, उनसे बात भी करेंगे। इस अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, वो भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। पहले मैं बात करता हूँ प्रधान जी से। प्रधान जी, आज खिचड़ी का महोत्सव मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और अमर उजाला की टीम को सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग आए। और देखिए, यह जो कार्यक्रम है, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है। और बहुत ज़माने से यह जो है परंपरा निभाई जा रही है कि हिंदू धर्म का पहला त्यौहार ये है खिचड़ी, जिसको मकर संक्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। और जैसा कि पूरे देश में आज मकर संक्रांति के रूप में पूरा देश आज मकर संक्रांति को मना रहा है, तो आज हम लोग भी अपनी ग्राम पंचायत में करीब 2010 से लगातार अनवरत इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। पूरे गांव के लोग एक साथ मिल कर के हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार के अवसर पे पूरे गांव के लोग हम आमंत्रित करते हैं और यहाँ बुला करके हम लोग, एक तो नव वर्ष है, नव वर्ष का अभिनंदन भी हम सबको करते हैं, नए वर्ष की ढेर सारी बधाई सबको देते हैं पूरे ग्रामवासी को। और इसके साथ ही साथ खिचड़ी सहभोज का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे गांव बाज़ार के लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। एक हिंदू परंपरा है कि हम लोग इस त्यौहार को बड़े पैमाने पे बढ़ चढ़ के हम मनाते हैं। जी जी प्रधान जी, और इस महोत्सव के साथ साथ में गांव का भी विकास लगातार आपके द्वारा कराया जा रहा है, तो क्या कुछ और मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, गांव के जहाँ तक विकास का सवाल है, हम आपको पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को मैं भरोसा दिलाता हूँ। 2010 से लगातार मैं ग्राम प्रधान हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में एक भी गली ऐसी नहीं है जो कच्ची हो और 1 मीटर भी ऐसा नहीं है जो कच्ची हमारे यहाँ नाली हो। तो विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास तो इस ग्राम पंचायत में इतना हमने किया है जिसकी कोई परिसीमा नहीं है। इस ग्राम पंचायत की जो क्षमता है उस क्षमता से ऊपर उठ करके हम अभी देखिए नया सीवर 200 मीटर का बहुत बड़ा सीवर बना रहे हैं। ये सीवर शहरों में देखने को मिलता था, लेकिन अभी सीवर बनाया है। अभी आपने देखा है जो गांव में हमने तालाब बनाया है, सोनारा के पोखरे के नाम पे मशहूर था है, जिसमें आप आए भी थे। देव दीपावली का आयोजन हमने किया था, 51,000 दीप जले थे और इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे जनपद के लिए मिसाल था। बनारस के बाद अगर वैसी देव दीपावली कहीं मनाई गई तो वो बरेसर में मनाई गई, ये मैं भरोसा के बात कह सकता हूँ। और आगे भी अभी 2 काम प्रस्तावित हैं, 2 सीसी रोड प्रस्तावित हैं, 2 सीवर प्रस्तावित हैं। अब तो हमें लग रहा है कि आने वाले कल में विकास का कोई काम ऐसा नहीं बुनियादी सवाल जो गांव में बाकी रह जाए। हमने सारा काम किया है जो बुनियादी चीज़ें हैं। आज गांव में हमारे कभी विवाद नहीं होता है। गांव का जो मूलभूत सुविधा है वो नाली है। नाली को लेकर के, पानी को लेकर के गांव में विवाद होते हैं। हमारे गांव में किसी का ऐसा पानी नहीं है जो घर में हो। हमने सबका पक्की नाली बना करके, सीवर बना करके नहर में, तालाब में ले जाने का काम किया। इसलिए हमारे यहाँ कोई विवाद नाम की चीज़ ही नहीं है। और विकास हमें नहीं लगता कि इससे अधिक कोई विकास करेगा और पूरे ब्लॉक के लिए मिसाल होगा मेरे ख्याल से। इतना सब लोग अगर विकास कराएं तो कोई गांव ऐसे अछूता नहीं रह जाएगा। नहीं बिल्कुल प्रधान जी। और मैं जो अमृत सरोवर की देख रहा हूँ, तो अमृत सरोवर तो मुझे लग रहा है कि भाई बड़े भव्य तरीके से आपने देव दीपावली मनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित जगह था वो, और लोगों ने सराहना भी की आपको। नहीं, वो अभी तो आने वाले दिनों में जो हमारा अगला वर्ष होगा उसकी बड़ी तैयारी है। जो देव दीपावली की तैयारी है, हमारा जो अगला आने वाला देव दीपावली होगा उसमें हम लोगों ने बड़ी तैयारी की। अभी से हम प्लान कर रहे हैं कि देव दीपावली के दिन उसमें 5 दिन का आयोजन होने जा रहा है। 4 दिन का भागवत कथा होगा और पंचमी के दिन जो है देव दीपावली का आयोजन होगा। और ये अनवरत हमेशा के लिए जो है देव दीपावली का कार्यक्रम हमारे गांव में होगा। और इससे बढ़ के अभी 51,000 का हुआ है,
हम आगे 1 लाख का लक्ष्य रखेंगे, 2 लाख का लक्ष्य रखेंगे, 5 लाख का लक्ष्य रखेंगे। बड़ा लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि गांव में, हमारे गांव से लोगों को प्रेरणा मिले। हमारे गांव की जनता इतना सहयोग कर रही है देव दीपावली में, हर कार्यक्रम में सब लोगों का सहयोग मिलता है और सबके सहयोग से इस गांव में हम विकास का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चुनाव है, चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव में गांव के लोग ही मतदान करते हैं। तो हम तो सबसे अपील भी करते हैं, इस समय नए प्रत्याशी भी जानते हैं, चुनाव नया आता है, नए नए प्रत्याशी आते हैं। हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि चुनाव हम लोग सद्भावना से लड़ें, सद्भाव से लड़ें। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो चुनाव जीतेगा, लेकिन हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, हम लोग आपस में सद्भाव बना के चुनाव लड़ना है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो प्रधान बनेगा। और इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर गाँव में हम तो कहते हैं कि सब लोग आइए, एक साथ बैठें और विकास की एक परिकल्पना की जाए, विकास की एक परिभाषा कैसे होगी, क्या गाँव में काम होना है, ये बात कही जाए तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बस ठीक है।